आज हम टेरिडोफाइट्स में साइलोटॉप्सिडा के मेंबर साइलोटम के बारे में पढ़ेंगे। साइलोटॉप्सिडा क्लास इन्वॉल्व्स ओनली वन फैमिली, यानी साइलोटॉप्सिडा क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर साइलोटेल्स और फैमिली साइलोटेसी आती है। साइलोटम एंड मेसेप्टेरिस आर द टू जीनस इन दिस फैमिली। इस फैमिली के अंदर या इस कुल के अंदर दो ही जेनेरा पाए जाते हैं, साइलोटम और मेसेप्टेरिस। मेसेप्टेरिस केवल पश्चिमी मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया व प्रशांत क्षेत्रों में पाया जाता है। Whereas Xylotum is found worldwide and it is known as whisk worm, जबकि साइलोटम पूरे विश्व में पाया जाता है और साइलोटम को विस्क फर्न भी कहा जाता है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन इस तरह से है: डिवीजन साइलोफाइटा, क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी और जीनस जो है इसका साइलोटम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस। Xylotum is found in tropical and subtropical regions of world in the terrestrial as well as epiphytic form. Xylotum विश्व के उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में स्थलीय एवं अधिपादप टेरेस्ट्रियल और एपिफाइटिक दोनों रूपों में पाया जाता है। There are two main species of Xylotum, Xylotum nudum and Xylotum flaccidum. Xylotum की दो मुख्य जातियाँ Xylotum nudum और Xylotum flaccidum पाई जाती हैं। इनमें से Xylotum nudum जो है अधिक पाया जाता है, जो सामान्यतः स्थलीय या टेरेस्ट्रियल है। यह पेड़ों के नीचे या चट्टानों पर अधिक ह्यूमस युक्त सॉइल पर उगती है, लेकिन यह कभी कभी एपिफाइटिक रूप में भी पाई जाती है। साइलोटम फ्लैसिडम जो है एपिफाइटिक जाति है और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में या ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे जमाइका, मलाया, जावा आदि द्वीप समूहों में पाई जाती है। इन इंडिया साइलोटम न्यूडम इज फाउंड in Panchmari, Madhya Pradesh and Urku Valley of Andhra Pradesh. Next is plant body or adult sporophyte. Sporophyte is about 20 to 90 centimeter long. It is differentiated into rhizome and aerial shoot. मुख्य पादप शरीर जो है हम सभी जानते हैं टेरिडोफाइट्स का बीजाणुद्भिद होता है और ये जो बीजाणुद्भिद पादप शरीर है लगभग 20 से 90 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि भूमिगत प्रकंद एवं वायवीय प्रहो यानी कि राइजोम और एरियल शूट में विभेदित पाया जाता है। राइजोम इट इज इरेगुलरली ब्रांच्ड एंड ब्राउन इन कलर। राइजोम जो तने का भूमिगत भाग होता है वह अनियमित रूप से शाखित एवं भूरे रंग का पाया जाता है। मैनी ब्राउन कलर्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन इट। इस पर कई भूरे रंग के मूलाभास पाए जाते हैं। इंट्रासेल्युलर फंगल हाइफी आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ राइजोम। प्रकंद की कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय कवक तंतु पाए जाते हैं। सम ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम राइजोम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। प्रकंद से कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि कर वायवीय शाखाओं में बदल जाती हैं। रूट्स आर एंड लीव्स आर एब्सेंट। इस प्रकंद पर जड़ें और पत्तियां अनुपस्थित पाई जाती हैं। एरियल शूट इट इज़ ग्रीन इन कलर। ये जो एरियल वायवीय प्रहो जो होता है यह उधर व हरे रंग का होता है। ब्रांचेस आर सूडो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इसकी जो शाखाएं हैं वो आभासी तौर पर नियमित रूप से द्विशाखित
पाई जाती हैं। Some small scale like lateral appendages are present on the aerial stem of Xylotum nudum. Xylotum nudum के अंदर पेंटल ने बताया 1963 में कि साइलोटम न्यूडम में शाखाएं जो हैं वह द्विभाजी शाखित नहीं होती हैं और इनकी शाखाओं में आधारभूत रूप से कुछ पार्श्व उपांग या पर्ण पाए जाते हैं जो छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स या शलक के समान होते हैं। जिन्हें कि लीव्स कहा जाता है। On the upper part of shoot, trilobed sporangia और synangia are present. तने के ऊपरी भागों में पर्णों के साथ त्रिपालित बीजाणुधानियाँ या समबीजाणुधानियाँ उपस्थित होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो इसका साइलोटम का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, नीचे आप देखिए राइजोम है अंडरग्राउंड, जिसके साथ में ये लगे हुए राइजोइड्स हैं। एरियल ब्रांच से लगे हुए स्केल लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ऊपर जो है यहाँ पर सिनेंजिया जो कि ट्राइलोब्ड होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। राइजोम का या प्रकंद का आंतरिक संरचना। प्रकंद का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, अगर उसे हम काटें और देखें तो उसमें ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलते हैं। एपिडर्मिस या अधिचर्म जो है सिंगल लेयर्ड होता है ये, और रेक्टेंगुलर पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। यह एक परतीय तथा वर्गाकार या आयताकार मधुतकीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है। क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन इट्स आउटर साइड। इसके बाहरी सतह पर क्यूटिकल की परत उपस्थित होती है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट। रंध्र इसमें अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इज वल्कुट या कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। पहला है आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स या बाह्य वल्कुट जो है, इट इज मेड ऑफ थिन वॉल्ड कॉम्पैक्ट पेरेनकाइमेटस सेल्स। यह पतली भित्ति युक्त संहत यानी कॉम्पैक्ट मधुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इसकी कोशिकाओं में अंतः पादपीय कवक मूल पाई जाती है। नेक्स्ट इज मिडल कॉर्टेक्स, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स फिल्ड विद स्टार्च। यह पतली भित्ति युक्त स्टार्च से भरी हुई मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इनर कॉर्टेक्स या आंतरिक वल्कुट जो है, सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल एंड ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेनिन। इसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी व टेनिन युक्त होने के कारण भूरे रंग की होती हैं। नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा सिंगल लेयर्ड थिक विद बैरल शेप्ड सेल्स बियरिंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यह एक परतीय मोटी बड़ी ढोलकाकार तथा कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त कोशिकाओं से निर्मित होती है। पेरिसाइकल या परिरंभ जो है सिंगल लेयर्ड होता है। यह एक परतीय स्तर का होता है तथा यह रंभ का सबसे बाहरी आवरण होता है। स्टील या रंभ जो है प्रोटोस्टील होती है, ठोस रंभ। जाइलम इज मेड ऑफ ट्रैकिड्स विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम। एक स्तरीय परिरंभ से घिरा हुआ रहता है रंभ और ठोस रंभ पाया जाता है। रंभ के केंद्रीय भाग में स्थित वाहिनिकाएं जो हैं वो जाइलम को बनाती हैं। मतलब जाइलम जो है वो पूर्ण रूप से वाहिनिकाओं से बना होता है और इसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। देखिए आप, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने को। देखिए आप, सेंटर में जाइलम है सराउंडेड बाय फ्लोएम सेल्स। कॉर्टेक्स, ये देखिए आप इधर, क्यूटिकल है बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर। इट इज़ फॉलोड बाय एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सेल्स आप देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और ये कॉर्टेक्स में ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फंगल हाइफी पाई जाती है इसके अंदर। इसी तरह से ये आप देखिए स्टीलर रीजन जो है बीच में, ये प्रोटोस्टील होता है जिसमें
सेंटर में ट्रैकिड्स का बना हुआ जाइलम है जिसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। थैंक यू।